हम विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की यहाँ चर्चा कर रहे हैं। एक बीमारी फैली थी कोरोना के समय, जब दूसरी लहर आई थी उस समय यह फैली थी। उसका नाम है ब्लैक फंगस और यह एक कवक जनित रोग है जिसका मूल कारण है म्यूकरमाइसिट्स नामक कवक। दूसरा प्रश्न है अपना, उड़ते समय चमगादड़ द्वारा प्रस्रव्य तरंगे का उपयोग किया जाता है। प्रस्रव्य तरंगे साथियों, इनको अल्ट्रासोनिक वेव्स कहते हैं। 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की होती हैं जिनको आदमी सुन नहीं पाता है क्योंकि आदमी की जो श्रव्य सीमा है उससे ये बाहर होती हैं। तीसरा प्रश्न अपना कंप्यूटर का है, एक निबल में बिट्स की संख्या कितनी होती है? तो ये साथियों 4। राजस्थान में NBPGR यानी राष्ट्रीय पादप आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो, इसका मुख्यालय जोधपुर में है। पादप से संबंधित जितने भी प्रश्न है रिसर्च के, जैसे काजरी है, आफरी यानी एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये सारे अपने इसका जवाब जोधपुर होगा। फिर आगामी प्रश्न है अपना, राजस्थान में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग का स्थापना वर्ष 1983 है। साथियों ये वो प्रश्न है जो विभिन्न एग्जाम में आए हुए हैं। कार्सिनोमा साथियों एक प्रकार का कैंसर है जो त्वचा और म्यूकस झिल्ली का असाध्य ट्यूमर कहते हैं गांठ को, यानी गांठ है 2 प्रकार की होती है मानव के शरीर में या किसी भी स्तनधारी के शरीर में। एक गांठ होती है जिसको सामान्य गांठ कहते हैं जो होती है नॉन मैलिग्नेंट, और एक होती है मैलिग्नेंट जो असाध्य होती है, इसका इलाज असंभव होता है। तो कार्सिनोमा जो ये कैंसर है ये त्वचा में और म्यूकस झिल्ली में। अब विज्ञान जिन बच्चों ने नहीं पढ़ रखी है उनके लिए म्यूकस झिल्ली भी एक नया शब्द है। साथियों म्यूकस झिल्ली प्रत्येक जो ऑर्गन्स होता है उसके बाहरी साइड में उस ऑर्गन की रक्षा के लिए एक झिल्ली होती है, उसका नाम है म्यूकस झिल्ली। फिर आगामी प्रश्न है अपना, UNFCCC, इसका पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज, यानी यह संयुक्त राष्ट्र का एक संगठन है, अधीनस्थ संगठन, जो क्या काम करता है? पर्यावरण से संबंधित सम्मेलनों का आयोजन करता है और पर्यावरण यानी एनवायरनमेंट से संबंधित जितने भी पैक्ट या समझौते होते हैं उनको लागू करवाने का काम करता है। जैसे कार्टाजेना प्रोटोकॉल, नगोया प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल, ये सारे UNFCCC की देखरेख में हुए थे और इनका क्रियान्वयन भी ये संस्था करवाती है। इनके जो सबॉर्डिनेट अंग हैं यूनाइटेड नेशंस के, इनके आप पूरे नाम भी याद रखें, पूछे जाते हैं। जैसे यूनेस्को का क्या है, यूनेप का क्या है, ये इनका नाम आपको अच्छी तरीके से याद रखना चाहिए। फिर एक प्रश्न आता है काली खांसी, जिसको वूपिंग कफ कहते हैं। वूफ का अर्थ होता है साथियों लंबा, यानी अपने लोकल भाषा में इसको हम खुलखुलिया कह सकते हैं। आजकल के बच्चे तो इस शब्द को भूल गए, लेकिन जो 50 के आसपास की उम्र के लोग हैं वो जानते हैं कि वूफिंग कफ या काली खांसी या खुलखुलिया क्या होता था। यह बहुत लंबे दिन तक और लंबी खांसी रहती थी। आजकल इसके निवारण के लिए बच्चे के जन्म के तुरंत बाद एक टीका लगा दिया जाता है। उस टीके को कहते हैं साथियों DPT का टीका, यानी डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टिटनेस, तीनों बीमारियों का एक साथ ही टीका है। उसको ट्रिपल एंटीजन भी कहा जाता है। तो काली खांसी ये बोर्डोटेला पर्टुसिस नामक जीवाणु के द्वारा होती है। फिर आगामी प्रश्न है अपना लीडिंग सेल्स, ये साथियों आदमी के वृषण में यानी टेस्टिस में पाई जाती हैं। टेस्टिस की संख्या 2 होती है और लीडिंग सेल्स टेस्टिस में पाई जाती हैं यानी वृषणों में पाई जाती हैं, नर जननांगों में पाई जाती हैं और ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का उत्पादन करती हैं। और साथियों टेस्टोस्टेरोन हार्मोन मानव में नर लैंगिक लक्षणों के लिए उत्तरदायी होता है। फिर आगामी प्रश्न है अपना प्लेग है, ये भी एक जीवाणुजनित रोग है और इसका वाहक, जैसे मलेरिया का वाहक कौन होता है? मादा एनोफिलीज, उसी प्रकार प्लेग का वाहक होता है पेस्टुरेला पेस्टिस नामक जीवाणु। फिर आगामी प्रश्न अपना कार्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है। साथियों एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ये मादा हार्मोन होते हैं। कौन कौन से? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ये नर में नहीं पाए जाते। बाकी सारे हार्मोन लगभग एक जैसे होते हैं, जननांगों के हार्मोनों को छोड़ करके जो मादा और नर में पाए जाते हैं। फिर आगामी प्रश्न है अपना गैस्ट्रो एंटेरेटाइटिस, ये बीमारी किससे होती है? तो साथियों गैस्ट्रो शब्द जो है वो पेट या आंतों से संबंधित होता है, ध्यान रखें। गैस्ट्रो एंटेराइटिस जो बीमारी है ये एस्चेरिचिया कोलाई से होती है, यानी ई कोलाई, ये मानव की आंतों में एक जीवाणु पाया जाता है। फिर आगामी प्रश्न है अपना
18वां मलेरिया रोगी में परजीवी सबसे स्पष्ट कब दिखाई जाता है जांच के लिए? तो ये होता है टेम्परेचर बढ़ने यानी ताप बढ़ने से 1 घंटा पहले ये बिल्कुल क्लियर हो जाते हैं और स्लाइड में आ जाते हैं। 11वां प्रश्न है अपना सिफिलिस। ये एक जननांगों से संबंधित रोग है। इसका रोगजनक है ट्रिपोनेमा पैलिडियम नामक जीवाणु है। फिर आगामी प्रश्न है अपना मानव में किस प्रकार का प्लेसेंटा। प्लेसेंटा साथियों क्या होता है? प्लेसेंटा वो रचना होती है जिसके द्वारा भ्रूण अपनी मां से पोषण यानी भोजन प्राप्त करता है, न्यूट्रिशंस प्राप्त करता है। तो मानव में हिमोकोरियल प्लेसेंटा पाया जाता है। अलग अलग जीवों में अलग अलग टाइप के प्लेसेंटा होते हैं, तो मानव में हिमोकोरियल है। फिर आता है हेपेटिस बी का जो टीका है, ये थर्ड जनरेशन टीका है साथियों। थर्ड जनरेशन वैक्सीन कौन से होते हैं? जो डीएनए टेक्नोलॉजी के आधार पर बनाए जाते हैं। फिर आगामी प्रश्न आता है राइबोसोम का उत्पत्ति केंद्र। यह साथियों केंद्रिका यानी केंद्र के अंदर एक छोटी रचना होती है जिसको न्यूशेल्स कहते हैं, और वैसे इसका हिंदी में नाम है केंद्रिका। तो मेरे हिसाब से आप इंग्लिश वाला पढ़ेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। केंद्रक तो होता है साथियों इसके कोशिका के एकदम बीच में, और केंद्र के अंदर भी बहुत से कोशिकांग पाए जाते हैं। तो केंद्र के अंदर यह केंद्रिका होती है जो राइबोसोम की उत्पत्ति करती है, और राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करता है। फिर आगामी प्रश्न है अधिक नमक वाले अचार यानी अचार को पीकल कहते हैं इंग्लिश में। अधिक नमक वाले अचार में जीवाणु क्यों मर जाते हैं? तो साथियों इसका कारण है कि उनका जीवाणुओं का जीव द्रव्य कुंचित हो जाता है। कुंचित का मतलब वो मतलब दब जाता है, दबने के कारण जीवाणु मर जाते हैं। फिर एक प्रश्न है सेरेटोली सेल्स, ये कहाँ पाई जाती हैं साथियों? ये शुक्राणु निर्माण में सहायता करती हैं और शुक्राणुओं को भोजन देना इनका मुख्य कार्य है। और ये FSH यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के द्वारा प्रेरित होने पर ही अपनी क्रियाविधियां करती हैं। तो सर्टोली सेल्स भी मानव के टेस्टिस यानी वृषण में पाई जाती हैं। फिर एक प्रश्न है एस्ट्रोजन। तो साथियों एस्ट्रोजन मादा हार्मोन है। जो बच्चा रट लेगा कि प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन मादा हार्मोन है, तो ये कभी भी नर जननांगों से स्रावित नहीं हो सकते। तो इस एस्ट्रोजन को स्रावण करने वाला अंग है अंडाशय, जिसको इंग्लिश में ओवेरी कहा जाता है। इन प्रश्नों को आप पढ़ें क्योंकि विज्ञान के प्रश्न कुछ गहराई से आने लग गए हैं साथियों। तो विज्ञान पढ़े हुए बच्चे के लिए, जिसने बायोलॉजी पढ़ रखा है उसके लिए तो ये चाइल्ड्स प्ले यानी सामान्य छोटा सा काम है। लेकिन जो बच्चे जो मेरे साथी आर्ट्स के हैं, कॉमर्स के हैं या मैथमेटिक्स हैं, उनके लिए ये प्रश्न मैं कहता हूं कि ये रामबाण औषधि का काम करेंगे साथियों। इनको रट लो आप। रामबाण को इंग्लिश में कहते हैं पानेसिया, तो आपके लिए पेनेसिया मेडिसिन का काम करेंगे। धन्यवाद।